राम राजा बन गए तो कैसे उद्धार होगा रावण का कुंभकर्ण का। तो भाई बंधुओं बता दिया, तुम जाओ मंत्रा की बुद्धि को पलट दो। आज तरसी ने मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया। सब लोग गा रहे हैं सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे, सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। मंत्रा लड़ाती रहते टेढ़ी हती बोला की तो आई रही है। सवेरे राम बन भिजवाए जाएंगे, सवेरे राम बन भिजवाए जाएंगे। बताओ आज महाराज दशरथ के पास में केकई के पास में मंत्रा पहुंच गई। कहने लगी महारानी साहिबा गजब हो गया, क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं पता राम को राज तक हो रहा है। केकई कहने लगी वो भी तो मेरा ही बेटा है, बेटा वो भी तो मेरा है। वो तो बात सही है लेकिन चाल देखो। बुद्धि का पर्दा पड़ जा करके कोप भवन में लेट गई। पहले राजा महाराजा महल बनवाते थे तो कोप भवन बनवाते थे। रानी या राजकुमारी कोई गुस्सा नाराज हो जाती थी तो कोप भवन में जाकर के लेट जाती थी। परीक्षण महाराज कोप भवन कोई नहीं बनवावे तो माता बहन को मनवाजे तो स्टेशन पे ही रूठ गए तो मैं कोप भवन बनाए, मोटरसाइकिल पर रूठ गए तो मैं कोप भवन बताए थे। महाराज दशरथ केकई के पास पहुंचे। केकई क्या बात है? केकई कहने लगी महाराज मेरे तो है वरदान किया और बहुत दिन पहले हमारे दो वरदान है। मांग रहे केकई, मांग रहे तो ये केकई मांगने लगी है पहला वरदान मेरा ये है कि जो राम को राज्य तक हो रहा है मेरे राम को नहीं मेरे बेटा भरत को होगा। एक तूने ये क्या मांग लिया? दूसरा भी वरदान मांग रहे कि दूसरा भी वरदान मांगने लगी भैया और कहने लगी तापस भेष विशेष युदासी और 14 बरस राम बनवासी। आज महाराज दशरथ कहने लगे हे केकई, हे केकई, हे केकई तूने ये क्या मांग लिया? मैं अपने बेटा राम को कैसे बर्बाद भेजूंगा? अरे तेरी जिब्या पे छाले क्यों नहीं पड़ गए केकई? और महाराज मूर्छा होकर के जमीन पर कूदे पड़े। कहने लगे केकई रघ कुल के कुल का आर के कई रघ कुल के कुल का और यमुना सुमत मांगे मेरे प्यारे श्री राम को कोई माता है माटी ममता है कोई माता है। मेरे प्यारे श्री राम को भैया महाराज दशरथ कह रहे कि कई
प्रभु राम चले आए। प्रभु राम बोले क्या बात है माँ? आज कैकई कहने लगी बेटा राम, सबसे ज्यादा 4 बेटा थे लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करती थी कैकई धौलवाती है तो बेटा राम से करती थी। मैया आज मेरी छाती में दर्द हो रहा है। जब भक्तों पर संकट आता है तो प्रभु के सीना में दर्द होने लगता है। महतारी क्या बात है बेटा? समाज की नजरों में मैंने बहुत गलत किया है। दुनिया वाले ये कहने के माँ ने बेटे को बर्बाद भेज दिया, लेकिन बेटा वो दिन मुझे याद है। एक दिन तेरे पिताजी मुझे लेकर के आ रहे थे, पंपापुरी से लौट करके आ रहे थे। पंपापुरी का राजा था बाली, और बाली ने तेरे पिता को बांध लिया था। और बाली कोई मामूली शक्ति नहीं थी, सामने वाले की आधी शक्ति अपने में लीन कर लेता था। उसकी ये कही संतति या तो अपने सिर का मुकुट दे जा या अपनी पत्नी को दे जा। तो तेरे पिताजी मुकुट दे आए थे। अब मुकुट तो वहां है, मुकुट लाने के लिए चक्कर में मैंने तुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। मां 14 वर्ष जरूर जाऊंगा। आज प्रभु राम बन जाने के लिए तैयार हुए। जगत जननी सीता जी कह रही है मक्खिया मैं भी चलूंगी। जी अब न दे नदी बिन बारी, और पैर से नाथ पुरुष में न सारी। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया आप जा रहे मैं भी चलूंगा। आज राम और लक्ष्मण और सीता पर जाने के लिए तैयार हो गए भक्तों। दशरथ कह रहे हे राम आज मेरे भक्तों आज प्रभु राम बन जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मण को जति कहते हैं। ये 2 लड़कियां गजरी गली हेड़वाई लली ये बैठा दी। अरे 4 बच्चे बैठो। अरे पैसा के मैडम पढ़ा के खाएगा। बैठ जा तू बैठ जा। लक्ष्मण का नाम जति कब से पड़ा? लक्ष्मण का नाम जति कब से पड़ा? जब जा रहे थे तो सुमित्रा ने बुलाया था, और सुमित्रा ने कही बेटा बेटा तुम जाए तो रहे हो वन में भैया के संग में, लेकिन सुंदर सीता जैसी भाभी तुम्हारे साथ जाए रही है। और बेटा सपने में वो अपनी भाभी को गलत दृष्टि के मत देख लेना बेटा, तो परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण ने कही भैया मातारी सपना हो तो कब है कि बेटा सो जाता है गहरी नींद में तब सपना होता है। तो लक्ष्मण ने कहा चिंता मत करे माँ, 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं, 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण का नाम जति पड़ गया। एक बात और लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण तुम जा रहे हो, सुनो 3 जने जा रहे हो, और 3 जने जा रहे हो, 3 के 3 ही लौट के आइयो, न तो 2 है के आइयो और न 4 है के आइयो। राम ने कही महतारी कई बात ठीक मानेंगे हम। अब बताओ कि तुम्हारा प्रणय 14 वर्ष के काजे गए और 3 के 3 ही लौट के आए। आज करे को लला को ब्याह हुए और बहू को संग लवाए नौकरी पे, और 14 साल बाद लौटे तो ज्यादा मांगे लड़कवाए, ज्यादा मांगे तो 3-4 तो कम से कम आवेंगे। लेकिन बहुत बड़ा प्रण किया। आज माताओं राम करने के लिए तैयार है। चले जब राम घर पे चले मैं आ रहा हूँ। अरे राम बनो को जाता माता, राम बनो को लगन बनो, अरे तक सीता ले जाता मेरे भैया
आज तो नर नारी संग जाए रहे हैं। भगवान राम ने सोची तने लोग जाए रहे हैं, कंते न को भोजन आवे हो, कंते चार पाई आवे। आज चलते चलते श्रृंगेरपुर में पहुंच जाते हैं। श्रृंगेरपुर में सब नर नारी सो गए। राम लक्ष्मण सीता जी और मंत्री सुमंत ये साथ में हैं और चलते चलते गंगा मैया के किनारे पहुंच गए। गंगा मैया के किनारे तो एक राम के मित्र थे जिनका नाम था गुहेराज। और गुहेराज तो कही भैया हमें पल्ली पार जानो है, एक नाव की व्यवस्था है जाए। गुहेराज निषादों के राजा हैं। गुहेराज कह रहे हैं भैया प्रभु क्या चिंता कर रहे हो, हमारी तो पूरी बिरादरी नाव चलावत है। और भैया पूरे गांव में जाके कह दे कि भैया राम पल्ली पार जाएंगे, अपनी अपनी नाव तैयार कर लियो। अब तो भैया जितने निषाद होते काऊ ने सोनो बढ़वाए लो, काऊ ने गुब्बारे लगवाए नाव में, काऊ ने कचू तैयार करो, काऊ ने कचू और तैयार है कि भैया नवैया सजाए बैठे हैं। निषादों में गरीब निषाद है, उसका नाम है कैरव। और कैरव आकर के गुजरात से कहने लगे महाराज मैं तुम्हारे गांव में गरीब हूँ, ये तो करो शिवन्य की नाम वापस करवाई दो और मेरी नाम में प्रभु को बैठा दो। आज गुजरात ने सब नावें वापस करवाई, केवल कैरव नाम के है भाई की नाम खड़ी है। और कैरव पल्ली ना भाई एक दो तो थकता नाम में। राम कह रहे भैया केवट मांगी ना बन के बतयाना और कहे तुम्हारो मरम मैं जाना। पति पार करो, बुलाए रहे मंत्री सुमंत तो कह रहे मंत्री सुमंत अब तुम लौट जाओ। मंत्री सुमंत लौट नहीं रहा है और निषाद कैरव को बुला रहे केवट आ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कही प्रभु तुम तीनों लोगों के नाथ बने फिर रहे हो, संसार में तुम्हारी बात कोई मानना हुआ। राम ने कही बताओ, लक्ष्मण ने कही बताओ, निषाद को बुलाए रहे हैं तुम्हारे पास तक ना आए रहो, जब मंत्री को वापस कर रहे हो जो लौट के न जाए रहो, तीनों लोगों के नाथ बने फिर रहे हो, मान तुम्हारी कोई न रहो। राम ने कही सही कह रहे हो लक्ष्मण, कोई दुकानदार बनिया सवे सवेरे दुकान खोले और कोई उधार भाव आ जाए तो ये कहते हो तो बोनी खराब हो गई। अब बोनी तो नहीं तब ही खराब हो गई है। तुम्हें मने करी जो हमारे संग मत चलो तो तुमने न मानी, सीता जी तो मने करी तुम मत चलो बेने न मानी। तो भैया जब घर में चल रही तो बाहर चलेगी यही था। आज बड़ी देर में केवट आया, केवट कह रहा प्रभु तुम्हारे पैर धोएंगे क्योंकि पत्र की सलाह तुमने स्त्री बना दी थी। भक्तों ये केवट अगले जन्म में कछुआ था, चीर सुन में रहता था, पैर छूने के लिए विष्णु के पास गया था। शेष जी ने पुरस्कार मार दी तो भगवान ने वरदान दे दिया था कि अगले जन्म में केवट बनेगा तब तो हमारे पैर छू लेना। बोलो गोविंद भगवान की। प्रभु राम कह रहे भैया केवट हमें पार उतारो। ये आपके ईद होने लाओ की कथा जो कैमरा चल रहा है हमारा आरपी स्टूडियो से होगा। आरपी स्टूडियो पर आप लाइव देख सकते हैं। मेरी कथा और भी डली है पहले की। हमारे इनके प्रोपराइटर हमारे प्रिय मित्र देवेंद्र यादव विशाखपुर निवासी, बहुत अच्छा चैनल चलता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने देवेंद्र भैया जी को, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ में हमारे हेमंत भतीजे भी आए हुए हैं विशाखपुर गाँव से, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे भैया, आज लीलाधारी की ऐसी लीला कहाँ तक तुम्हें बताया जाए। नवैया में बिठार लिया और नवैया में जैसे ही बिठार लिया और केवट पल्ली पार ले जा रहा है, तो जैसे ही 2 हाथ रह जाती है पार फिर वापस ले आता है। यानी केवट छोड़ना नहीं चाह रहा है प्रभु को, प्रभु को छोड़ना नहीं चाह रहा है। राम बोले भैया तू पल्ली पार कर ले जा, तो है वनवास के सालों को लगो है। राम ने 14 सालों को, तो 2-4 साल नाम नहीं बैठे रहो तो फिर पर रहो नहीं भैया। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था कैकेयी ने? क्योंकि जो लंका का मेघनाथ था और मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि मेघनाथ को वो ही मार पाएगा देवेंद्र जो 14 वर्ष तक नींद, पत्नी और भोजन इन 3 चीजों से त्याग कर सकेगा। वो त्याग किसके पास था? लक्ष्मण के पास। इसलिए लक्ष्मण साथ में गए थे। 14 वर्ष जितने वरदान मांगा था। रावण की उम्र केवल 14 वर्ष ही सिर्फ नहीं गई थी। ये राम भद्राचार्य जी उनका वचन है। मेरे भैया पल्ली पार उतार दिया, पल्ली पार उतार दिया है। केवट कह रहा है प्रभु, राम कहने लगे उतराई में कहा देवे कि प्रभु बोल कछु न चाहिए। तब सीता जी ने मुंदरी उतार करके प्रभु राम को दिए और राम ने केवट